मोहम्मद रिजवान ने रन्स बनाए, नाकदीन को जवाब दिया बल्ले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी को जवाब दिया मुंह से कि भाई शाहीन और मेरे बीच कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं कप्तान था तब शाहीन भी कप्तान था, मेरी कप्तानी में तो हर खिलाड़ी कप्तान था, हर बंदा लीडर था, और फिर उन्होंने कहा जो अगला कप्तान भी आएगा वो भी मेरा कप्तान होगा। दैट्स मोहम्मद रिजवान, दैट्स हिज पर्सनैलिटी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस खिलाड़ी का डेडिकेशन लेवल अलग है, क्योंकि टीम से ड्रॉप होते हैं, ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया जाता है, टी20 टीम से निकाला जाता है, बंदा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता, किसी इंटरव्यू में नहीं बैठता, किसी पे तनकीद नहीं करता, सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता है, वहां 100 बनाता है, फिर वहां से क्लब क्रिकेट में जाता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी क्लब क्रिकेट खेलने जाता है पेशावर में, क्लब क्रिकेट खेलता है, वापस पाकिस्तान टीम में आता है और एक अच्छी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मैच जिताता है। और वो जो ट्रेनिंग रहती है, वो चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ये खिलाड़ी कुछ नहीं देखता। इस खिलाड़ी की कहानी और अंदाज अलग, उस पर बातचीत तो है हो ही गई है। उसके अलावा पीएसएल की चंद बड़ी खबरें, इस बार पीएसएल जो मैचेस होंगे वो 35 से 40 मैचेस कराए जाने का इम्कान है। 2 टीमों नई शामिल की जाएंगी, कंफर्म हो गया, पीसीबी ने कहा है कि 2 नई टीमें शामिल करेंगे, और ये दोनों नई टीमें जो होंगी उनका जो नाम है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो फैंस हमें तनकीद का निशाना ना बनाएं कि मुजफ्फराबाद की, कश्मीर की, सियालकोट की, फैसलाबाद की, ग्वादर की, सखर की, या पंजाब प्रीमियर लीग या पंजाब सुपर लीग का नाम पीएसएल को ना दे, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो बंदा पैसा लगाएगा ना वो कैश बटोरेगा, जो मतलब टीम खरीदेगा उसकी मर्जी है कि जो है वो क्या कहते हैं टीम का वो क्या नाम रखे। तो पीसीबी ने 5 से 7 नाम दे दिए, जिनमें फैसलाबाद है, सियालकोट है, सखर है, उसके अलावा रावलपिंडी का नाम भी है, मुजफ्फराबाद का नाम भी है, हैदराबाद का नाम भी है, लेकिन अभी ऑनर की मर्जी, ग्वादर का नाम भी है, याद रखिएगा। तो ये मालिक की मर्जी, ऑनर की मर्जी, जिसने भाई पैसा लगाया है तो वो टीम का नाम सेलेक्ट करेगा। ये तो 2 पीएसएल की बड़ी खबरें हो गई। और पीएसएल की एक और खबर ये है कि इस बार भी पीएसएल जो है अप्रैल और मई में वो आईपीएल के साथ साथ ही होगी। तो ये भी एक बड़ी खबर। उसके साथ साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का तीसरा ओडीआई मुकाबला है, क्योंकि दूसरा ओडीआई मुकाबला, माफ कीजिएगा, पहला ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान ने जीता। अब दूसरे मुकाबले में लोग बात कर रहे हैं कि भाई वसीम जूनियर को आप क्यों नहीं खिला रहे, लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं खिला रहे वहां पर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज को, क्योंकि आप 4 गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। 4 टी20 में आपको चले 16 ओवर मिल जाते हैं तो 4 ओवर्स का काम चल जाता है, पर ओडीआई क्रिकेट में 10 ओवर का इतना बड़ा लूप बन जाता है, आप क्यों नहीं खिलाते। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करना मुझे पर्सनली लगता है कि बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि आप जब ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं और खासतौर पर इन कंडीशंस में खेलते हैं कि जहां पर स्पिन के लिए पिचेस जो है साजगार हैं, तो एक ऐसे खिलाड़ी को खिला दो जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हो। अब मोहम्मद नवाज को आप इसीलिए खिलाते हैं, इब्रार अहमद को आप खिला रहे हैं, लेकिन किसी और स्पेशलिस्ट स्पिनर को आप खिला नहीं पाते, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, माइक हैसन साहब जो है ना, ये बड़े तेज आदमी है, ये इंतजार कर रहे हैं कि शादाब खान वापस आए, विच इज़ फाइन। अब वो शादाब खान आएंगे तो वो 10 ओवर्स का जो गैप है वो भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद उसके साथ साथ ये हो जाएगा कि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो शादाब खान के आने के तक अगर वसीम जूनियर को चांस मिलता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वसीम जूनियर उस तरह के गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी भी कर देते हैं और 10 ओवर क्या कहते हैं गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो वसीम जूनियर को खिलाना बनता है। ओवरऑल टीम में कोई ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि साइम अयूब ने रन बनाए 40 के आसपास ही बनाए, 42 रन ही बनाए, 39 बनाए आई थिंक 42 गेंदों पर, और 45 फ़खर जमान ने बनाए, तो ऊपर से रन बन रहे हैं। उसके साथ मोहम्मद रिजवान फॉर्म में, सलमान अली आगा क्या कहते हैं ओडीआई क्रिकेट में 3 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तीनों दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए हैं, तीनों दफ़ा चेज करते हुए हैं, तो वो एक अच्छी चीज़। फिर उसके अलावा अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बल्लेबाजी की पर नज़र दौड़ाई जाए तो सिर्फ एक लूप होल जो पर्सनली मुझे नजर आता है वो बाबर आजम है, क्योंकि इस फॉर्मेट में इस खिलाड़ी का कद बढ़ जाता है, ओडीआई का गुंडा कहता हूं मैं उनको, लेकिन रन नहीं बन रहे। पिछले 30 ओडीआई मैचेस में जो एवरेज है वो 35 के आसपास है, स्ट्राइक रेट 78 का। आई मीन इस कैलिबर का खिलाड़ी जिसको हम किंग कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि इस लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं है, 78 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वी शैल फाइंड आउट इट, क्योंकि अब तो 80 इनिंग्सें भी हो चुकी हैं, 80 बारियां भी हो चुकी हैं, 100 नहीं बनाया, तो आई रियली होप कि वो फॉर्म में आ जाएंगे। उसके अलावा हसन नवाज की अगर बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने कैरियर में ज़्यादा रन या बतौर ओपनर बनाए या बतौर तीसरे चौथे नंबर पर बनाए, उसको आप छठे नंबर पर खिला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, आगा ने कल परफॉर्म किया, बट उस नंबर पर आप हसन नवाज को भेज देते ताकि थोड़ा खिलाड़ी वक्त ले लेता, और एंड पे वो आते, फिर वो कुछ एफिशिएंसी तो नहीं कहूँगा, वो कुछ स्टाइलिश शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, और मुकाबला कल ईजिली वो लेकर जा सकते थे सिंगल डबल से। भाई क्यों हर गेंद को छक्के चौके से ही फिनिश करना, वो एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। यंग लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत काबिलियत मौजूद है, तो आई रियली होप कि जब से चीज़ें थोड़ा आगे जाएंगी तो वो परफॉर्म करेंगे और ये चीज़ें सीखेंगे। उसके अलावा हुसैन तलत को आप खिला रहे हैं, आप सेलेक्ट किया तो खिलाना बनता है, लेकिन आई मीन हुसैन तलत
बहुत क्या कहूँ मैं, कुछ अल्फाज मेरे माइंड में आ रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया था 2-3 साल कबल, अच्छे खिलाड़ी थे, स्पिन को अच्छा खेलते थे, बट जगह नहीं बन रही यार टीम में। मैं ये नहीं कह रहा खिलाड़ी बुरा है, लेकिन टीम में जगह नहीं बन रही आप उनकी। वो ना तो प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, ना प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, ना प्रॉपर गेंदबाज के तौर पर खेलते हैं। तो मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो आधा तीतर आधा बटेर, उसकी जगह आप किसी यंगस्टर को मौका दे दे तो मुझे पर्सनली लगता है कि शायद बेहतर हो। ऐसा नहीं है हुसैन तलत बुरे खिलाड़ी हैं, केपीएल में मेरी आंखों के सामने उन्होंने 70 रन बनाकर एक ऐसा मैच जिता दिया था रावलाकोट हॉक्स को जो नामुमकिन था। अच्छे खिलाड़ी हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि टीम का बैलेंस बन रही नहीं रहा होता, तो वो शायद आप निकालने का सोचे, लेकिन मुझे नहीं लगता एक मुकाबले के बाद माइक हैसन कोई तब्दीली करेंगे, तो उसी टीम के साथ पाकिस्तान जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।